सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको संत अद्वैतानंद जी से मुलाकात कराने जा रहा हूं और आज हम लोग की चर्चा का विषय है साधकों के लिए जो ये कुछ उपाय या उपदेश बताएंगे, कुछ सावधानियां भी बताएंगे। साधकों को कहाँ कहाँ परेशानी आती है, आ सकती है और उनको क्या क्या करना चाहिए। साधनाएं तो कई तरह से लोग करते हैं। कोई भक्ति योग की करते हैं, कोई ज्ञान योग की, कोई ध्यान योग की, कोई कर्म योग की, बहुत तरह के योग हैं। कोई अष्टांग योग की, तो अलग अलग तरह के योग हैं। तो उसमें जिस भी विषय पर ये अपना बताना चाहेंगे उस विषय पर ये अपना अनुभव बताएंगे और प्रामाणिक अनुभव बताएंगे। तो यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं, अगर आपको वैसी समस्याएं सता रही है या वैसी सावधानियों की आपको ज़रूरत है या वैसी अनुभूतियां आपको हो रही है, आपको कुछ उत्सुकता बन रही है, तो आप इनसे जो है मार्गदर्शन पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सहायता मिलेगी अपने साधना पथ में। तो आइए सीधा चलते हैं और यह वीडियो हम लोग साधकों के लिए ही बना रहे हैं, उन्हीं को समर्पित है यह। और हम चाहेंगे इनसे कि आधे घंटे के अंदर में समेट करके संक्षेप में ही आप लोगों को बता दें। तो अद्वैतानंद जी अब आपसे मुखातिब होंगे। बंधु, महाराज जी के द्वारा प्रेरणा मिली है कि साधकों के बीच आप साधना पर पार्टी की चर्चा करें। जैसे साधक में आपने बताया कि तमाम लोगों का अलग अलग मार्ग होता है, उनके उद्देश्य होते हैं। जो वस्तु पा करके रखना चाहते हैं उस समय से छूट जाएगी। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है। कुदरत का कानून सब पर लागू हो। जो वस्तु मिली है वो छूटेगी। जैसे शरीर मिली है तो शरीर छूटेगी आपको। आप शरीर नहीं है, शरीर में रहने वाले हैं। उसी तरह आप आज जो है भौतिक जगत में बहुत लोगों को उत्साह है कि साधना करके धन पैदा कर रहे हैं। जमीन के अंदर हुई गड़ी वस्तु को जान जाए, साधना कर करके हम रोग का निदान ले लें, साधना करके हमें कोई पद मिल जाए। बहुत लाख में एक वो जो होगा ये कहेगा कि नहीं, आत्मदर्शन कर करके हम जीव को शांति करते हैं। ऐसा कम होगा। अक्सर कोई हिम्मत पथ होगा, इसलिए कि वो खुद नहीं कर पाया है जिसको माध्यम बनाए हैं। किसी देवभूति की जो हम आराधना पूजा कर रहे हैं वो खुदे बंधन मुक्त नहीं, हमें क्यों बंधन से मुक्त कराएगा। जो देव स्वतः नहीं मुक्त है उन्हें मुक्त नहीं कराएगा, मगर उसके नियमानुसार जो हम साधना करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, उनके मंत्र जपते हैं। मंत्र का उद्देश्य होता है, मंत्र में बांधे हुए शब्दों में मंत्र को बांध करके आपको संबोधन किया जाएगा कि इतना जाप करके ऐसा ऐसा कर लेंगे तो ये वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कर बताया जाता है। अपने जीवन का उद्देश्य ये होता है, मन को जो विकारों से मुक्त कर दे वही मंत्र है। यदि मंत्र को पढ़ने के बावजूद भी अब विकार नहीं जा रहे हैं तो उस मंत्र का क्या परिणाम है। विकार है क्या भाई? तो क्रोध है, लोभ है, मोह है, अभिमान है, अहंकार है। त्यागी कहे जाए, फलाहारी कहे जाए, पौहारी कहे जाए, और ये साथ न छोड़े। क्या मतलब इसका साधन? मैंने देखा है कि बहुत लोगों ने यज्ञ किया है, यज्ञ के पीछे साधना किया है। साधना करके हम करते हैं मंत्रों से और धन इकट्ठा करते हैं। धन इकट्ठा करने के लिए, यदि धन ही इकट्ठा करना है
तो संत धारा को क्यों बदनाम कर रहे हैं? धन इकट्ठा करने के लिए तमाम कार्यक्रम है, नौकरी पेशा है, उद्योग धंधा है, व्यापार है, इनसे इकट्ठा करिए। मगर संत के नाम पर यज्ञ ठाना जा रहा है। यज्ञ से क्या क्या कल्याण कर किया जाता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। यज्ञ से कोई भी चीज जलती तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जो भी वस्तु जलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। मगर आपसे कहा जाता है कि हवन किया जाता है देवताओं को शांत करने के लिए। आज देश में इतना काफ़ी हवन और यज्ञ करने वाले महात्मा हैं, काफ़ी भीड़, लाखों 2 लाखों की भीड़ देखते हैं। और वही अपवाद किया जाता है कि किसी पर तहस की जाती है, किसी के गहने लूटे जाते हैं, किसी के सामान लूटे जाते हैं। जिस देव जिस भगवान के लिए यज्ञ करते हैं भगवान कहाँ सोया रहता है कि वो रक्षा नहीं करता है। आज हमारे देश की भाषा है कि भगवान कड़ में हर जगह। हमारी बेटी जा रही है, रास्ते में लूटा जा रहा है, उसका परहेज किया जा रहा है, भगवान कहाँ सोया रहता है कि नहीं रक्षा करता है। आपके साथ मिलावटबाजी की जाती है, मिलावटबाज को क्यों नहीं रोकता है भगवान? तो साधना कर करके, साधना का मतलब शोध करना। शोध कर करके क्या चीज शोध रहे हैं? पहले काया को शोधिए। काया को शोधेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। जैसे भूमि जलती है, जरूरत बच जाता, जलेगी तो काम नहीं आएगी। जरूरत बच जाती है तो उसकी जो है उर्वरक शक्ति बढ़ती है। काया को शोध करके आवश्यकता भर शोधते हैं तो उससे जो है शक्ति जो है इसमें बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है। सबसे पहला जरूरी है कि खान पान और संगत। खान पान और संगत के द्वारा ही कोई कार्य होता है। जैसे खाए वैसे होने, जैसे पिए पानी वैसी हो पानी। जैसे मंत्र का जाप है, माला का जाप है, माला जपते हैं, जप तो रहा है माला, मंत्र चल रहा है। वाणी शब्द को कह रही है, हाथ जो है माला को फेर रहा है, मन कहीं और नाच रहा है। माला तो कर में फिरे, जिभा फिरे, मुखमा है मनवा तो 14 फिरे, यह तो सुमिरन ना है। माला फेरत जिभ गया, गया न मन का फेर। बहुत दिनों माला फेरा मगर मन अपनी आदत नहीं छोड़ा। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का को फेर। मन कैसे मान जाएगा, कैसे रुक जाएगा? माला फेरने से नहीं रुकेगा, मंत्र के जाप से नहीं रुकेगा। अनुभव की हुई वस्तु है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिसका भी मन बहुत चंचल हो, बैठ जाए 2 मिनट के लिए और नासिका के अग्रभाग पर अपने चित्त को लगा दे और बस एक काम हो देखे कि श्वास आ रही है और जा रही है, मन तुरंत रुक जाएगा। शरीर जगत में सबसे मूल प्रधान चीज प्राण है। प्राण नहीं रहेगा तो ना आंख चलेगी, ना कान चलेगा, ना मुंह चलेगा, ना जीवा चलेगी, ना कोई इंद्रिय नहीं चलेगी, मन भी नहीं चलेगा। तो इसलिए आप प्राण पर ही अधिकार रखिए, प्राण पर ध्यान दीजिए, मन रुक जाएगा। धीरे 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 प्राण को जैसे आप चाहेंगे वैसे चलाएंगे। 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति का प्राण जो है 15 बार आता हो जाता है। उसे साधक जो है 3 बार में 1 मिनट में 3 बार लेता है। ऐसी अवस्था आती है कि 3 मिनट में 1 बार भी लेता है। इससे इनकी आय की वृद्धि होती है। संसार में शरीर को रखने के लिए प्राण की ही जरूरत है। प्राण की पूंजी ही आपके पास पूंजी है। तो इसको साधक जो बढ़ा देता है, बढ़ जाता है। अन्यत्र लोग नहीं जानते हैं, विषय में जो इसकी गति जो बढ़ जाती है, इसलिए आयु क्षीण होती है। आयु बढ़ाने का उद्देश्य है कि जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करना। अब किसी को 8 बच्चे की जरूरत है, 8 बच्चे ही पैदा करने का जीवन का उद्देश्य बनाया। धन मकान बना लेना ही उसके उद्देश्य बनाया। चारों तीर्थ कहते हैं लोग, चारों तीर्थ कर आए भैया। कल एक महात्मा मास्टर मिले हमसे, अमरदेव, बलवा गाँव में, और काफी संपन्न व्यक्ति, उनके लड़के सब तमाम बड़े बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं। वो भी आज नौकरी से रिटायर है। बैठे थे, स्थिति ठीक नहीं था। हम कहे क्यों मार साहब, अब तो आपके सब कुछ मिल गए हुई, पहले से तो बहुत अच्छा हो जो उनकी चारों धाम कहली का बाबा का तो मोह ही तरबा। हम कहे तब जो ना
भोजन से पेट न भरे, भोजन कैला से का फायदा? चारों धाम करे गईला, 50,000 लगावला, अब जब कौनो तो के लाभे ना लोग कहते तो कौन दे? अरे लोग कहला, हम कहे कि लोग कहला तो तोरे विचार शक्ति ना है, तोरे विवेक ना है। बोला जे लिखल जे बैठल उ तो अपन रोटी खाते लिखल, तोरे विवेक ना के कर परिणाम का हुई? तीरथ करने दो चले चित चंचल मंचोर, एक पाप न उतरे सरला दे 10। तीर्थ जाने का बस एक ही उद्देश्य होता है, क्या होता है? वहाँ संतों से दर्शन हो जाता है। जिस संतों को नहीं खोज पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, वहाँ वो रास्ते में मिल जाए और उनसे कुछ गुण मिल जाए। गुण मिल जाए तो उनको ग्रहण कर लें, यही जीवन का उद्देश्य, और ग्रहण करके उसको प्रयोग में ला लें। मानव जीवन का ही उद्देश्य है कि आत्म कल्याण कर लेना, अन्यत्र जोनियों से ये बातें नहीं हो सकती। मानव ही सर्वशक्तिमान है। इसी पर साहब ने कहा कि आपे बांधे चौरी आपे करी छिड़ी। थोड़ा भी विवेक लगा करके देखिए, जितना भी मूर्ति मंदिर जो भी बना है विश्व का, सब मानव निर्मित है। अब मानव ही को लग रहा है, मानव ही उसको गिर भी रहा है। तो इसलिए आप अपने विवेक के अनुसार मान तो लेंगे आप अपनी, जो आपके अंदर घर कर गया है। हमने देखा है अभी हमारे देश में 20 साल नहीं 10 साल हुआ, 10 साल भी शायद हुआ, एक संस्था लागू हुई, चलती, जिसको शिव चर्चा कहते हैं। हमारे 10 जिलों में तो मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं इतना जोर पकड़ी हैं, कहीं 10, 20, 50 तो बटूर गए हैं, उनमें 2-3 पुरुष हैं, वो गा बजा लेते हैं, उनको 1000-2000 का काम हो जाता है, और वो अपनी शिव चर्चा गाते हैं। बहनी हमारा लड़का बीमार रहे तो हमारा दमदार नौकरी ना करते तो लड़किया की मारत है, ठीक हो गए तू शिव के गुरु बना ला, ये चर्चा और कम सुने ले बाड़ी 10-20 जगह। और वो लोग ऐसा बा अपनी भाषा से पूरे देश के लिए यहाँ पर हो रहा है। ये भोजपुरी क्षेत्र के लिए नहीं बन रहा है वीडियो, पूरे देश के लिए बन रहा है। पूरे देश के लिए बन रहा है, ठीक है। फिर भी इसी क्षेत्र में लोकल है, 10-20 जिले के अंदर है, इससे ज़्यादा ये नहीं। फिर भी बहुत लोग प्रभावित हैं, इतना प्रभावित है कि उनको समझ में नहीं आता कि व्यक्ति अपना नहीं कल्याण कर पाया, दूसरे का कल्याण का मार्ग लेकर अंधे लोग उसी पर दौड़े जा रहे हैं। नहीं, ऐसा करें जो सर्वांगी एकांगी नहीं, कोई भी कार्य ऐसा करें सर्वांगी हो। जैसे साधना पर पार्टी जो है सर्वांगी हो, प्राण जो है सब में सर्वांगी है, किसी जात विशेष में नहीं है, जात विशेष में नहीं है, धर्म विशेष में नहीं है, व्यक्ति विशेष में नहीं है, काला गोरा में नहीं है, सब में है। तो प्राण के द्वारा जो चलते हैं, प्राणों के साथ चलते हैं, प्राणों को अध्ययन करते चलते हैं, उनका जो है सर्वांगी कार्य होता है। अब रहा बात कि मन घूमले बा, खूब बतियौले बा, दिन भर मंत्र जाप पगेले बा, कहवा कि प्राण के लेकर का तो गाड़ी दे लगी, कह भाई ये फालतू काम कराओ, तुम मजे के गाँव तले मंत्र मजे के जाप करते हैं, 10 मिनट करके जाते एक दिन भर छुट्टी भी करते हैं, बांध 24 घंटा ये झूठिया का प्राण देते थे। ऐसा है कि मेरी ये अनुभूत है 100% गारंटी के साथ कि विश्व का कोई भी काम ऐसा नहीं जो प्राण के द्वारा न, प्राण से न हो। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो प्राण के द्वारा कर लेंगे, बशर्ते प्राण की बारीकी को आपको जानना पड़ेगा। प्राण 5 को तो जानते हैं, कमे लोग जानते हैं, मूल तो एक ही प्राण को लोग जान पाते हैं। उनसे भी पूछिए कि भैया कौन श्वास चलत है, बात तो श्वास से का मतलब, हम खैली नहीं सुतली कि श्वास देखे जाते, श्वास अपन चल तो। मगर मैं कह रहा हूँ कि यदि सांसों का निरीक्षण करके चलते हैं तो जो घटना आपको घटना वो पहले बताएगी कि ये घटना आपके साथ घटेगी। कुछ भी होना होगा आपके शरीर जगत में, वो पूरे के पूरा विवरण देगी श्वास। मगर श्वास का नियंत्रण करने के लिए श्वास के हर कर पर, हर पग पर आपको ख्याल करना पड़ेगा। श्वास पर आपका अधिकार होना चाहिए, और जब श्वास पर आप अधिकार करेंगे तो हर इंद्रियों पर अधिकार आपका हो जाएगा। मनुष्य वही उत्थान कर पाता है जो स्वबस होता है, परबस नहीं। तुलसी ने लिखा है, परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। एक और अनेक की भाषा यहाँ कह गई है
अनेक का मतलब ज्यादा से ज्यादा और एक का मतलब बहुत थोड़ा मात्रा में। इस स्वभाव में ज्यादा लोग हैं जो इंद्रियों के वशीभूत हैं, विषयों में आसक्त हैं। बिरले लोग जो हैं जिनका अधिकार इंद्रियों पर है, जिनका इंद्रियों पर अधिकार है वो स्ववश है, और जिनके ऊपर इंद्रियों का अधिकार है वो परवश है। परवश का मतलब दूसरे जगह नहीं, राजा का नौकर पर अधिकार, मालिक का परिवार पर अधिकार, ऐसा नहीं। इस काया नगर में, काया क्षेत्र में इंद्रियों पर अपना अधिकार होना चाहिए। जब इंद्रियों पर अधिकार हो जाएगा तो फिर आप जैसा चाहोगे वैसा चला लोगे, वैसा कर लोगे। और जब आप इंद्रियों के अधीन रहोगे तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो इसके लिए कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, आपको काया क्षेत्र में ही रमण करके नख से सिक तक कर पूरे भेद को जानना है कि काया में क्या हो रहा है। बाहर तो आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मगर काया के भीतर हो रहा है उसको कोई नहीं देख रहा है। कैसे देख रहा है? आप देखेंगे, आपकी निगाहों में इतना तेज है, आप देख रहे हैं जितनी भी पैथोलॉजी बनी है सब मनुष्य ने खोज किया, और मनुष्य की खोपड़ी में ये सब विद्याएं पड़ी। इन विद्याओं का निदान लेने के लिए आपको शांत मौन होना पड़ता है। संकल्प करिए और मौन हो जाइए, शून्यावस्था में जाइए, उसका निदान आपके सामने आ जाएगा कि ऐसे ऐसे है। फिर उसे आप प्रकट करने के लिए आप अपने प्रयोग करके देखिए। जब वो सिद्ध होता है तब फिर आप उसको समाज को दीजिए। तो आप ऐसा कर करके जीवन के मूल उद्देश्य को भी मानेंगे तो उस समय आपके जीवन के मूल उद्देश्य का भी शब्दों में आएगा, शकल में भी आएगा। आप देख करके प्राप्त करो और प्राप्त करके आपके आने वाले पीढ़ियों को दीजिए कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। क्या वासनाओं को भोग करके ही जीवन को समाप्त कर देना है? तो अक्सर लोग 101% इसी स्तर पर है। बेटा बेटी पैदा कर लो, धन पैदा कर लो, मकान बना लो, जहान बना लो, इसके बाद छोड़ चले जाओ संसार को। अरे भाई, मानव शरीर ही है इन भोगों से ऊपर उठने के लिए, अनंत शरीर नहीं है। अनंत शरीरों से तो भोगों तक ही सीमित रह जाओगे। अपने स्वरूप का बोध करना है तो मानव तन पाकर पाए रतन चीन्हो नहीं दीन होकर से डार, पाए रतन चीन्हो नहीं दीन होकर से डार, यह माया से कृष्ण की वो है संसार। लिखा गया है वेदों में, माया किसी कृष्ण की नहीं है, माया तुम्हारी ही बनाई है। अज्ञान का नाम माया है, माया कुछ है नहीं। जैसे अंधकार कहा जाता है, अंधकार होता नहीं कुछ, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। जहां प्रकाश नहीं होता वही अंधकार होता है। अज्ञान ही माया है। यदि आपको सत्य बोध हो जाए कैसे किससे रहना है, किस तरीके से रहना है, तो जैसे पानी में कमल रहता है, कमल कीचड़ और पानी से ही पालन करता है अपनी जिंदगी का, मगर कीचड़ और पानी को अपने साथ नहीं रखता। उसी तरह इस संसार में रहिए, शरीर में रहिए, शरीर के साथ रहिए, मगर इसमें आसक्त न होइए। इससे आसक्त होकर के इसके भेद को जानिए। ऐसी मानव तन से ही जाना जा सकता है। आज हमारे देश में इतनी प्रवादी, इतनी मतधाराएं चल गई हैं, मतमतांत चल गए हैं कि हमें मान लिया जाए। हमें कौन तुम्हें मान लिया जाए? शरीर मान लिया जाए तुम्हें? हम अपने आने वाले संपर्कियों से कहते हैं कि शरीर जानकर मत मुझे पकड़ना, शरीर विनाशी है, इसमें आसक्त हो गए तो तुम भी विनाशी में चले जाओगे। वो चेतन तुम्हारे यहाँ विनाशी है, तुम्हारे में ही है, उस चेतन को पकड़। उस चेतन को पकड़ने के लिए कहाँ जाना है? कहीं जाना नहीं, इस काया में ही मिलेगा। काया को पहले शुद्ध करो, खान पान ग्रहण करके संगत से, फिर उसके बाद जो नियम को पालो। नियम जगावे प्रेम के, प्रेम जगावे विरह के, विरह जगावे जीव के, जीव मिलाओ जीव के, वही जीव और जीव। किसी कार्य में नियमित कार्य करने में आपको लगन लग जाती है, प्रेम बढ़ जाता है। लगातार करते हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ करके अपने स्वरूप में स्थित हुआ जाता है। जब अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तो शांति मिलती है, फिर वस्तु की जरूरत नहीं रहती, फिर वस्तु आपसे हट जाती है और शांति आपको मिल जाती है। शांति वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से मिली हुई शांति क्षणिक होती है, कुछ समय के बाद मिट जाएगी, नहीं रहेगी। यदि वास्तविक शांति अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा तो फिर वो शांति शाश्वत होती है, वो नहीं मिलती। नहीं शांति बनने, नहीं शांति करने, नहीं शांति मिलने।
नहीं शांति जन्मे अहम शांति रूपम अनादि रूपम अनादि। अपना स्वरूप ही शांत स्वरूप है, अपना स्वरूप शरीर नहीं है, अपना स्वरूप प्रकाश पुंज है, ज्ञान स्वरूप है। ये इंद्रियों से नहीं जाना, इंद्रियों का विषय नहीं। इंद्रियां स्थूल पदार्थों का संग्रह करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो मिलेगा इंद्रियों के द्वारा छूटेगा। तो हमें यही जो है शाश्वत मार्ग करके इंद्रियों के भोगों में ही आसक्त होकर के जितनी भी धाराएं हमारी चल रही है भौतिक पदार्थों की तरफ ही खींच कर ले जाते हैं, भौतिकता का ही महानता देते हैं और हमें उसी में उलझाती है। हम पूरी जिंदगी उन्हीं को प्राप्त करने में उलझी करते हैं, तब तो शरीर की क्रिया समाप्त हो जाती है, फिर कार्य अधूरा रह जाता है। तो आया था हरिभजन को लोढ़न लाता, आए थे आत्मस्वरूप का दर्शन करने के लिए, मगर संसार के विषयों को ही चुनने लगे। इसी चुनने में अपना समय गंवाती है। बड़ी भाग से शरीर समय मिला है मनुष्य का। ये स्वर्ग में नहीं है, जो शास्त्रों में स्वर्ग नरक की वर्णन किया गया है, ये कल्पित बातें हैं। स्वर्ग ये मानव जीवनी है, अनर्थ जीवनियों को देख लो। न खाने की दवा है, न दवा की जरूरत है, न वस्त्र की जरूरत है, अच्छे मकान की जरूरत है, न कोई जरूरत है किसी तरह जीवन बीत रहा है। गर्त का जीवन बीत रहा है, नर्क का जीवन बीत रहा है। मानव जीवन ही स्वर्ग का जीवन है। मानव तन पाकर ही देख रहे हैं। सबसे बड़ा खोज जो भी विश्व का खोज है सब मानव ने किया है, मानव तन से ही किया है, किसी दूसरे तन को अधिकार नहीं है। तो मानव तन पा करके भी आप भूल में पड़े हुए हैं। अपने कर्मों को सुधार लीजिए। कर्म के ही बल पर है जो कुछ चाहेंगे सो प्राप्त होगा। कर्म सत्कर्म क्या, दुष्कर्म क्या, इसमें आपको निर्णय करने का ताकत है। संत सद्गुरुओं से ये वस्तु मिली है कि कैसे निर्णय होता है। तो जैसे नीर छीर का निवारण हंस करता है, एक पंछी होती है, उसमें प्राकृतिक गुण होते हैं उनके ठोर में, कि दूध को छुएगा तो दूध फट जाएगा और पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, दूध ठोस पदार्थ ग्रहण करेगा, जल छोड़ देगा। वही तरह संत सद्गुरुओं के सानिध्य में रह करके ये गुण आते हैं रहनी सहनी घनी के, जिसके वजह से आते व्यक्ति के सामने ही गुण और गुण अलग अलग हो जाते हैं। वो गुण को ग्रहण कर लेता है, गुण का प्रत्याग कर देता है। इन चीजों को प्राप्त करने के लिए आपके पास विवेक है। किसी सानिध्य में जाकर के उनसे प्राप्त करने के लिए आग्रह कर करके नियमानुसार रहिए। यदि वस्तु किसी से प्राप्त करना है तो उससे नीचे रहना है। अगर जो हम ऊंचे रह करके प्राप्त करना चाहेंगे तो नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि जल गिरेगा तो हमेशा नीचे गिरेगा, ऊंचाई पर नहीं गिरेगा। तो वस्तु मिलेगी तो निचाई से मिलेगी, ऊंचाई से नहीं मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जीवन के उद्देश्य को पाकर के, चाहे किसी देश काल में हम पैदा हों, जहाँ की जैसे रीति रिवाज हो, उस नियमानुसार अपने मूल तत्व का खोज करें। खोज करने के लिए किसी पानी पहाड़ में नहीं जाए ना है, किसी संत सद्गुरु के सानिध्य में जाकर के देख लीजिए कि ये खुद के किस रास्ते में हैं। ऐसा तो नहीं है जगह करके ये खुद का धन इकट्ठा करना चाहते हैं, मान सम्मान पाना चाहते हैं। अब रही बात इसमें चलने के लिए, तो जन समुदाय का कल्याण भी देखिए। भौतिक कल्याण करेंगे तभी वो साथ आपकी देंगे, नहीं वाला साथ नहीं देंगे। जैसे कोई रोगी व्यक्ति आ गया, उसके रोग का निदान हो गया आप चाहते, तो फिर आपके पीछे वो रहेगा, जो सेवा करेगा वो सेवा देगा। अभी तो उसे भौतिक क्या है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो माली धीरे धीरे कर करके कोई काम जो होता है वो अस्थायी होता है। एक बार होने वाला काम जो है बीच में बिगड़ने का भय है। तो जो भी वस्तु में प्राप्त करना है हमें, उन्हें धीरे धीरे करके प्रयास कर करके उसके अंतिम उद्देश्य तक पहुँचे और पहुँच के उसका लाभ लें। आज मैं इतना ही कहूँ, इसके आगे विराम दे रहा हूँ। फिर महात्मा जी के सानिध्य में जैसे समय मिलेगा वैसे देखेंगे। तो भक्तों, साधकों, आप लोगों ने संत जी की वाणी सुनी, इनके अनुभव सुने, इनके उपदेश सुने, और
इन्होंने जो सावधानियां बताई, जो विचार बताए, वे आपको कितने ग्रहणीय लगे और कितने आपको उपयोगी लगे, ये आप कमेंट बॉक्स में भी लिखना। और कोई और जिज्ञासा हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और जो बातें इन्होंने बताई उसको अपने जीवन में आप उतारने की कोशिश करेंगे। आप खुद भी प्रयोग करेंगे, देखेंगे कि यह बात कितनी प्रामाणिक है, कितनी सही है, कितनी सिद्ध है। तो आज इतना ही। हरिओम।